गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अब हम कई बार से ये पुस्तक ले रहे हैं। भगवान ने जैसे गीता में कहा है वासुदेव सर्वमिति, मतलब सब में भगवान है। तत्व दृष्टि से अगर हम देखें तो एक ही निराकार साकार हुआ है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कुछ नजर नहीं आया। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो ये तो ज्ञान हो गया, ठीक है ना, ये तो ज्ञान हो गया। अब एक व्यवहार होता है, व्यवहार में लीला होती है। अब लीला जो है वो सबकी अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबकी नेचर अलग अलग है। तो अब देखिए हमारे घर में 4 प्राणी रहते हैं, पर चारों की नेचर, चारों की प्रकृति अलग अलग है। तो सब में भगवान देखना, सबके लिए भगवत भाव रखना, सबको एक्सेप्ट करना, सबको स्वीकार करना, उसमें राग द्वेष नहीं करना कि ऐसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों चलता है। कोई हमसे उल्टा चलता है तो उसके लिए द्वेष हो जाता है, क्रोध आ जाता है, रिएक्शन हो जाता है, प्रेम का भाव नहीं रहता। देखा आपने प्रेम का भाव कहाँ रहता है? प्रेम का भाव एकदम मन बदल जाता है, एकदम फौरन रिएक्शन हो जाता है। तो ये सब न हो, उसके लिए हमें ये दृष्टि रखनी है कि सब कुछ लीला है। क्या है? सब भगवान की लीला है, खेल चल रहा है। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं हम लोग पिक्चर देखने, तो पिक्चर अगर एक सी चलती रहे तो आप क्या कहते हैं? बोर 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 बोर। पर उसमें कभी कॉमेडी हो, कभी ट्रेजेडी हो, कभी फाइटिंग हो, कभी डर का सीन हो, तो आप कहते हैं पिक्चर बड़ी अच्छी थी। ठीक है ना? हमारी जो जगत की लीला है, हमारे जीवन की जो लीला है, इसमें सारे सीन आते हैं, नहीं आते? सब आते हैं। प्रेम का भी आता है, गुस्से का भी आता है, पैसा कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी अपमान होता है, कभी मान होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी तबीयत ठीक होती है, कभी तबीयत खराब होती है। सब चीज़ें आती हैं जीवन में। तो ये सब क्या है? भगवान की सब क्या है? और हम क्या कहते हैं? हम भूल जाते हैं ना, बार बार नाटक चल रहा है। नाटक, ये संसार क्या है? संसार क्या है? लिखो, संसार नाटक है, उसमें अटकना नहीं है। संसार नाटक है, किसी भी सीन में अटकना नहीं है। ये जानना है सब खेल चल रहा है, भगवान की लीला चल रही है। मुझे किसी भी सीन में अटकना नहीं है। दिस शैल ऑल्सो पास अवे, ये सीन भी पास हो जाए। एक बार 2 गुरु भाई थे, तो एक उसमें से को बिना किसी कारण के जेल में बंद कर दिया गया। होता है कभी पूर्व जन्म का कोई कर्म का हिसाब किताब होता है। तो जब दूसरा उससे मिलने गया जेल में, तो उसने कहा कि भाई गुरुजी से पूछ के आना कि भाई मैं कैसे रहूं, इस समय में कैसे रहूं। पूछ के आया गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा उससे कहना ये भी गुजर जाएगा। दिस शॉल ऑल्सो पास अवे। कभी बीमारी के दिन आते हैं, कभी, अब ये मत सोचिए सुख के दिन आए ये नहीं गुजरेंगे, ये भी गुजर जाएंगे। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न जग जीवना, सदा न राजा देश। तो ये जगत में कभी कुछ एक सा नहीं रहता, सब चेंजेबल है, सब बदलने वाला है। तो इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही बताया है कि सब कुछ भगवान है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सब भगवान है, और जो कुछ व्यवहार में हो रहा है वो सब भगवान की लीला है। अब हमने जब जाना कि सब कुछ भगवान है, तो अब हम उसको लगाने लगे प्रैक्टिकल में तो नहीं लगा पाएंगे। लगा सकते हैं? भाई हमारे रिक्शे वाला छोड़ने आया, हमने कहा सब भगवान है, आ जाओ हमारे साथ टेबल पे बैठ के चाय पी लो, हो जाएगा? हमारे घर में एक डॉगी भी है, उसको हम अपने साथ बिठा के टेबल पे खिला लेंगे? लोग कहेंगे पागल है, कौन सा ज्ञान लगा लिया है। तो व्यवहार में समता कभी नहीं हो सकती, पर मन में समता हो सकती है कि कुत्ता भी भगवान है, रिक्शे वाला भी भगवान है ना, नौकर भी भगवान है, और भाई सब है ही भगवान। तो मन में समता हो सकती है, पर व्यवहार में समता नहीं हो सकती। ठीक बात है?
भगवान के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ने जब जगत की रचना करी तो उनके पास कुछ था ही नहीं। उनके पास कोई मटेरियल था? जैसे हम एक घर बनाते हैं, जैसे ये घर बना, मोहन निवास बना, तो भाई रेत आया, रोड़ी आई, सीमेंट आया, लोहा आया, सब आया तो ये बना। जब भगवान ने जब जगत इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना करी तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो भगवान ने क्या कहा? एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, सब मैं ही बन जाऊं। तो भगवान ही सब कुछ बन गए। गुरु हमको तरह तरह से बताते हैं कि सब कुछ भगवान बन गए। तो देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवेयर इज गॉड। सब कुछ भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। अब हनुमान जी से पूछा गया, जब भगवान वापस आ गए अयोध्या, तो सबने देखा कि हनुमान जी को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत प्रेम किया जाता है। तो लोगों ने कहा कि भाई आप उनको इतना क्यों प्यार करते हैं हनुमान जी को। तो एक दिन राजसभा लगी हुई थी, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि बताओ हनुमान तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा देखिए, शरीर की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, ठीक है ना। जीव दृष्टि से आप भगवान है, मैं आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से जो आप हैं सो मैं हूँ, ठीक है ना। अब उनको तीनों तरह से ज्ञान था। अब हम लोग क्या गड़बड़ी करते हैं? देह दृष्टि से तो हम दास हैं, हमें सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। गुरु के दर पर, घर में, जहाँ भी रह रहे हैं, देह को किस में लगाना चाहिए? सेवा। अगर इससे हम भगवान बन के बैठ गए तो फिर क्या होगा? ऑर्डर चलाएंगे, बुरी तरह करेंगे, हिरण्यकश्यप बन जाएंगे। तो इससे तो सेवा करनी चाहिए। और हम भगवान के अंश हैं तो दैन्य में रहना चाहिए, सहनशीलता में रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। भाई द्वेष मनुष्य में कहाँ से आया? ये भी भगवान से आया, सारे गुण भगवान से आए। द्वेष कहाँ से आया? भगवान ने भी तो द्वेष किया। किससे द्वेष करते हैं भगवान? अहंकार से। हिरण्यकश्यप, इसको कैसे फाड़ा भगवान ने? वो भी उनका प्रेम था, पर अंदर में कहीं ना कहीं उनको लगा ना कि कैसा राक्षस है। जीव दृष्टि से हम भगवान के अंश हैं, तो उसमें दैन्य और सहनशीलता होनी चाहिए। और तत्व दृष्टि से एक है, तो एक है तो हमें ये भाव बनाना एक है, इसको व्यवहार में नहीं लाना है ना, मन में रखना है इसको कि सब है ही भगवान। तो हमारी जो भावना है वो क्या रहेगी? सब है ही भगवान। तो किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। पूरी गीता किस पे बेस्ड है? कि राग द्वेष मत करो और निष्काम कर्म करो। वैसे तो देखिए आप, उसमें सारी बातें हैं, 6 अध्याय तक तो यही भगवान ने कहा है कि तुम निष्काम ही बनो। 7वें अध्याय में भगवान ने फिर थोड़ा भक्ति शुरू कर दी। आज एक सीडी सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया काफ़ी अच्छे से कि 6 अध्याय तक अगर हम देखें तो भगवान ने कहा है कि तू निष्कामी बन। तो जहाँ निष्कामता होती है वहाँ वो राज चलता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा 4थे अध्याय में कि मैं तुझे, क्यों तू मेरा प्रिय है, तू मेरा शिष्य है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान देता हूँ। कौन सा ज्ञान? निष्काम कर्म योग का। अर्जुन ने पूछा कि आपने ये ज्ञान पहले भी किसी को दिया था? तो भगवान ने कहा हाँ दिया था। बोले किसको दिया था? बोले सूर्य को दिया था। तो उन्होंने कहा सूर्य तो आपसे पहले था। बोले नहीं। अब भगवान ने देखी ये इस तरह से हमने कभी सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था। बोले सूर्य जो है वो पूरे जगत को एनर्जी देता है। देता है नहीं देता है? हमको सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? अनाज कैसे पकता है? पेड़ों में, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस किससे होती है? सूर्य से होती है। जब तक सूर्य की लाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सब चीज़ें कैसे होती हैं? सूर्य से। सूर्य के निकलने से ही सब कार्य होते हैं। तो भगवान ने कहा सूर्य जो है वो एनर्जी का स्रोत है। और सूर्य को किसकी शक्ति प्राप्त है? सूर्य को किसकी शक्ति प्राप्त है? भगवान की। तो अब भगवान ने ही सूर्य को बनाया और उन्हीं की शक्ति से सूर्य चल रहा है। तो भगवान ने कहा अगर सूर्य निष्कामी नहीं हुआ, किसी को एनर्जी दी किसी को नहीं दी, तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान सूर्य को दिया। तभी तो सूर्य को भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, तभी तो जल चढ़ाते हैं सूर्य को।
है ना, सुबह उठते ही ओम सूर्याय नमः। तो सूर्य जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है और टोटल निष्काम है। फिर किसको दिया ये ज्ञान? बोले फिर मनु को दिया। बोले मनु जो है, मनु शत्रुपा हुए ना, तो उन्होंने 30 करोड़ साल राज्य किया। मनु ने पता है कितने साल राज्य किया? 30 करोड़ साल। तो भगवान ने कहा अगर ये निष्कामी नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मनु को ज्ञान दिया। मनु हमारे फर्स्ट वो है ना, भगवान ने जब सृष्टि रची तो सबसे पहले कौन हुए? सनत कुमार आदि वो हुए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो सृष्टि को बढ़ाएंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी ना, उन्होंने कहा हम तो सृष्टि को बढ़ाएंगे नहीं। फिर उन्होंने कहा फिर नारद जी पैदा हुए। नारद जी बोले मैं भी नहीं, वो भी नारायण नारायण करके चल दिए। फिर उनको गुस्सा आया भगवान को, तो उनके यहाँ से वो पैदा हो गए रुद्र अवतार। तो उनसे कहा सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने भूत प्रेत उत्पन्न कर लिए, वो उन्हीं को खाने को दौड़े ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर ब्रह्मा जी ही 1 से 2 बन गए। ब्रह्मा जी ही 1 से 2 बन गए, और इससे 1 से मनु बन गए और 1 से शत्रुपा बन गए। तो ये जो मनु हैं जो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए, इन्होंने 30 करोड़ साल राज्य किया। तो भगवान ने ये वाला ज्ञान निष्काम कर्म योग उनको दिया। तो भगवान ने जब निष्काम कर्म योग उनको दिया और फिर उसके बाद उन्होंने निष्कामी होकर राज्य किया। जैसे एक आपने देखा होगा जब इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी राजा लोग थे उनसे सबसे छीन लिया गया उनका राज्य, सब गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? लोगों ने कहा कि क्यों छीना जा रहा है? तो उन्होंने कहा क्या राजा लोग प्रजा की सेवा कर रहे हैं या सब वो भोगी हो गए? बताइए, सब भोगी हो गए। तो हम भी जब भोगी हो जाते हैं, हम भी जब निष्कामी नहीं रहते, ध्यान दीजिएगा, हम भी जब भोगी हो जाते हैं, निष्कामी नहीं रहते, तो प्रकृति हमसे भी सब छीन लेती है। पूरी प्रकृति जो है वो निष्काम उस पर चल रही है, कर्म योग पर। सूर्य जो है वो सागर से जल को बादल बनाता है, बादल फिर बरसते हैं और सबको जल देते हैं, और फिर बारिश होती है, फिर बारिश से पूरी सृष्टि बढ़ती है, फिर वो पानी जो है वो नदी बनकर फिर बर्फ बनता है, फिर नदी बनकर सागर में फिर मिल जाता है। तो पूरी साइकिल चलती रहती है। तो आप प्रकृति में देखिए, जो इस यज्ञ को तोड़ेगा, यज्ञ है ना निष्काम कर्म योग, क्या यज्ञ, तो यज्ञ के साइकिल को जो तोड़ेगा प्रकृति उसको खत्म कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो क्या बन के रहना है हमें? निष्कामी। तो एक तो पहली बात ये बताई कि एक ही ब्रह्म है और ये सब पूरी उसकी लीला चल रही है, और इस लीला में हमें कैसे रहना है? निष्कामी होगी। निष्कामी का क्या मतलब है? कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना हो, मतलब प्रकृति में जो आप दे रहे हैं वो आपको लौट के मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहिए, इच्छा मत करिए। अब हम लोग भी यहाँ पे हैं, सत्संग का कार्य हो रहा है, तो कैसे चले? दादा भगवान की बगिया कैसे चले? अम्मा जी की बगिया कैसे चले? निष्काम भाव से। एक एक बच्चा अम्मा जी का निष्कामी होगा तो ये बगिया चलती रहेगी, ये फ्लरिश करती रहेगी, आगे ही ज्ञान चलता रहेगा। और सकामी हो जाएंगे, भाई मैं सुखी रहूं, मेरा ऑर्डर चले, मैं, तो खत्म हो जाएगी। भगवान को दैन्य अच्छा लगता है, भगवान को अहंकार सबसे बुरा लगता है। तो हम जितना दैन्य में रहेंगे उतना भगवान को अच्छा लगेगा। अब भगवान ने जब सृष्टि रची तो भगवान ने कहा, भगवान का अकेले मन नहीं लग रहा था, तो भगवान ने कहा अकेले में तो मेरा मन लग नहीं रहा, तो अब क्या करें? तो उनका खेल रचाना है, तो भाई खेल रचाने के लिए एक से अनेक होना पड़ा। तो भगवान एक से अनेक हो गए। अब खेलना चाहिए तो जगत की रचना हो गई, सुख दुख हो गया, है ना। जगत की रचना हुई तो उसमें सुख दुख हो गया, हानि लाभ हो गया, जय पराजय हो गया, जन्म मृत्यु हो गई, अपना पराया हो गया, तू और मैं हो गया, अनंत योनियाँ हो गई, अनंत भाव हो गए। लेकिन अब भगवान क्या देखते हैं? ये सब वही बने हैं ना। जब सृष्टि की रचना हुई तो उसमें बहुत सारे भाव हो गए, अनंत लोग हो गए, कहीं हानि, कहीं लाभ, कहीं जय, कहीं पराजय, बहुत सारी चीज़ें हो गई। पर जितने भी भाव हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब किससे हैं? एक बार एक चोर ने चोरी की,
उसको जज साहब के सामने पेश किया गया। तो उन्होंने कहा चोरी क्यों करी? तो उसने कहा भगवान की प्रेरणा से। अब जज साहब को समझ में नहीं आया, वो भी सत्संग में जाते थे, कि क्या जवाब दें उसको। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम 5 साल की जेल काट के आओ। ठीक है ना? और क्या, अब जेल भी काटो भाई, ये भी भगवान की प्रेरणा है। तो भगवान ही सब कुछ बन गए हैं, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे पैसे की कमी है, चाहे ज़्यादा पैसा है। देखिए सब तरह के सीन आते हैं जीवन। कभी देखिए अपने मन को, देखिए कितने तरह के भाव आते हैं। पर जो ज्ञानी है वो ये देखता है सब भगवान का, सब भगवान ही है। खेल में सब भगवान की लीला चल रही, चाहे सुख आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, चाहे हानि आ रही है, चाहे लाभ आ रहा है, चाहे बीमारी आ रही है, चाहे स्वस्थता आ रही है, सब भगवान का है। अब बीमारी और स्वस्थता की बात में ये आता है कि देखिए अगर हमारे जीवन में ठीक ठीक हमारा नियम संयम होगा तो बीमारी कम से कम आएगी। हमारा युक्त आहार विहार होगा तो बीमारी नहीं आएगी। अब उन्होंने बताया कि जैसे 100 प्रकार की मृत्यु होती है, उसमें 99 अकाल मृत्यु है और 1 मृत्यु बस काल मृत्यु है। बोले कैसे अकाल मृत्यु है? बोले हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, लिवर खराब हो गया, डेथ हो गई। तो बोले ये क्यों होता है? बोले युक्त आहार विहार नहीं है। अब आहार क्या होता है? बोले आहार है कैसे हम खाते पीते हैं। हमें पता है जैसे डायबिटीज़ है तो जलेबी नहीं खानी, पर जलेबी मुझे बहुत पसंद है। मुझे पसंद नहीं हो तो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जलेबी मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैंने जलेबी आई घर में सबके लिए, तो मैंने दिखाने के लिए तो 1 ले ली, पर मैंने 2-4 मैं खा गई। अब क्या होगा? शुगर बढ़ेगी। अब और घर में बच्चे आए हुए तो खूब जलेबी खाई, तो उनके लिए तो वो युक्त आहार है, पर मेरे लिए नहीं है। तो हर एक के लिए आहार डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा युक्त आहार विहार। विहार मतलब कि इंद्रियों की चेष्टाएं कैसे हैं। आँख से आप क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, मुख से क्या बोलते हैं, हाथों से कैसे कार्य करते हैं। और विहार में आ जाता है मन से। मन से भी आप क्या सोचते हैं। बोले अगर ये सब ठीक ठीक होगा, शास्त्र अनुकूल होगा, और आपका आहार भी शास्त्र अनुकूल होगा, आपका मन भी स्वच्छ होगा, किसी की भलाई बुराई नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी के लिए क्रोध नहीं, किसी के लिए गलत भाव नहीं, बस एक ही भाव है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। और सबके बिहेवियर को देख रहे हैं कि सब भगवान की लीला है। तो ये होगा युक्त आहार विहारस्य। युक्त आहार विहार होगा तो आपके अंदर शरीर में बल भी होगा, तेज भी होगा, और आपकी चेष्टाएं, बोले चेष्टाएं भी अगर आपकी ठीक होंगी, आपका कर्म भी ठीक होगा, निष्काम होगा, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और 2 तरह का योग होता है, एक बाह्य योग और एक ब्रह्म योग। बाह्य योग क्या होता है? बाह्य योग होता है कि ये जो हमारी, जो आपको सब बताया आहार विहार, ये ठीक चले। ये जो हमारा आहार विहार है ये ठीक चले, मतलब हमारे शरीर के लिए हम न्यूट्रिशन भी ठीक दें, और हमारी इंद्रियों की चेष्टाएं भी ठीक रहें, और हमारा मन भी ठीक रहे। ये हो गया बाह्य योग। और एक होता है ब्रह्म योग। कहते हैं ना ब्रह्म ही ब्रह्म, सब भगवान है, सब भगवान है। तो कह रहे ये कब सिद्ध होगा? जब हमारा बाह्य योग ठीक होगा। अगर बाहर की हमारी चेष्टाएं गलत होगी, मन में शांति नहीं होगी, तो मन में शांति नहीं होगी तो बाहर भगवान दिखेंगे भी नहीं। समझ में आया नहीं? अगर हमारा आहार विहार ठीक नहीं होगा तो हमें मन में शांति नहीं होगी, तो अंदर में प्रेम भी नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भगवान भी नहीं दिखेंगे। तो इसलिए हमारा जो बाहर का बिहेवियर है, हमारी आंखों की, इंद्रियों की चेष्टाएं हैं, हमारे मन के का भाव है, ये सब ठीक रहना चाहिए। ये ठीक रहेगा तो हमारा भाव बनेगा है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। और हम अपने सबको गड़बड़ा देते हैं, सब बिहेवियर को, तो हमारा भाव बनता ही नहीं है।